जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर। ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही। इसके बाद हम हार्डवेयर डायग्नोसिस और मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल जो हमारा ये वाला टॉपिक है, हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, बस उनका इंट्रोडक्शन है। इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ के सोल्यूशन है। देखिए जी, इस टॉपिक के अंदर ना कॉमन हार्डवेयर इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशंस हैं, यानी कि उन्होंने फर्दर एक हेडिंग दे दी आपको कि हार्डवेयर से रिलेटेड, यानी कि इसमें हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई फाइल नहीं पढ़ रहे, डाटा नहीं पढ़ रहे। हमने सिर्फ देखना है कि जो फिजिकल हार्डवेयर होता है, माउस, कीबोर्ड, एलसीडी, एलईडी, या कोई केबल है, या किसी लेट्स से सीपीयू का कोई मसला हो गया, मदरबोर्ड का इशू हो गया, रैम का मसला हो गया, हार्ड डिस्क का मसला हो गया, फिजिकल जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स है कंप्यूटर के, सिर्फ उनकी बात हो रही है कि उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो उसका सोल्यूशन क्या है। उन्होंने तीन दिए हैं हमारी बुक में, हमने भी वही तीन डिस्कस करने हैं। देखें, सबसे पहले है जी, पहले नंबर पे ये वाला इशू और ये सोल्यूशन, ये इशू और ये सोल्यूशन, ये इशू और ये सोल्यूशन। पहला इशू क्या है? केबल डिस्कनेक्शन। केबल डिस्कनेक्शन का मसला क्या है कि मोस्टली अगर बड़े नेटवर्क्स की बात की जाए, जहां पे प्रॉपर पूरी हब बनी होती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, लोग नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, लेट्स से वहां पे बहुत सारी वायर्स लगी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉडम लगे हुए हैं, यानी कि राउटर्स जिसको आप बोलते हो, जो बेसिकली इंटरनेट के सिग्नल्स की आगे आपको फराहमी करता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि ऐसी जगहों पर, जैसे आप समझ लीजिए कि जैस का जैसे कोई कॉल सेंटर है, भारत का है, या फिर किसी भी कंपनी का कॉल सेंटर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बैंकिंग सॉरी होते हैं, हेड ऑफिस, वहां पर क्या होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है वो कॉल एजेंट्स बैठे होते हैं जो कि आपकी कॉल ले रहे होते हैं। तो वहां पे कंप्यूटर्स की तादाद ज्यादा होती है, वहां पे केबल्स भी फिर बहुत ज्यादा होती हैं। अगर केबल्स को प्रॉपर मैनेज ना किया जाए, या आप सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल ले लेना कि वहां पर लोग मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, टेबल्स पे कंप्यूटर्स अटैच किए हुए हैं, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, चार्जर्स की केबल्स पड़ी हुई हैं, ये सारी केबल्स, माउस की, मॉनिटर की, बहुत सारी केबल्स। तो वहां पर अगर प्रॉपर उन केबल्स को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर केबल डिस्कनेक्शन का मसला आता है, यानी कि केबल टूट जाती है, पांव से अटक कर टूट गई, लेट्स से डैम्प कंडीशन है, टेम्परेचर की वजह से डैम्प कंडीशन, यानी कि वेट हो गई, पानी गिरा था, केबल का मसला बन गया कोई ना कोई, ठीक है जी। इसी तरह से लेट्स से कि आप स्विच जो है, सॉकेट जो है, प्रॉपर उनको रिपेयर नहीं करवाया हुआ था, हीटिंग से वो जो है वो सॉकेट खराब हो गया, केबल का फिर मसला बन गया, ठीक है। या फिर टेबल से वायर गुजर रही है, दूसरे टेबल पे जा रही है, कुछ दरमियान से गुजरना है, तब मसला आ रहा है, केबल टूट रही है। तो ये जो केबल के डिस्कनेक्शन का मसला है ना, उसने उसका साथ ही हल दे दिया। ये इशू है, आपको जब सवाल आएगा तो उसने यही कहना है कि व्हाट इज द केबल डिस्कनेक्शन इशू। तो आपने सिर्फ इशू के बारे में नहीं बताना, आपने सोल्यूशन भी बताना है, इसलिए साथ सोल्यूशन तैयार करें, याद करें। सोल्यूशन क्या है जी कि आप वहां पर क्या यूज कर लें? केबल टाइज। टाइज क्या होती है? बेसिकली समझ लीजिए छोटे छोटे से ना, वो आप जैसे रबर बैंड होता है, ऐसे ही समझ लीजिए कि वो भी एक प्लास्टिक की बनी होती है, छोटी सी वायर होती है, हम उसको लपेट देते हैं, एंड तीन चार पांच केबल्स को आपने लिया, उनको टाई कर दिया, जैसे आप बांधते हो, गिरा लगाते हो, सिंपल वही है। तो ये टाइज लगा दें, ठीक है, यानी कि गिरा लगा दें। फिर ऑर्गेनाइजर्स बने होते हैं टेबल के साथ ही ना, लेट से अगर ये टेबल पड़ा हुआ है, यहां से वायर गुजर रही है, तो यहां पर ना इस जगह पर वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजर होता है जिसके अंदर से वायर आप गुजारते हो। वो फिर केबल लेफ्ट राइट दाएं बाएं मूव नहीं करेगी, बल्कि प्रॉपर उस ऑर्गेनाइजर से गुजर के जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से टाइज यूज कर ले, ऑर्गेनाइजर्स यूज कर ले, या फिर अगर आपको बहुत सारी केबल्स पड़ी हुई है, प्रिंटर की भी है, स्कैनर की भी है, मॉडम की है, राउटर की, यानी कि ठीक है जी, मुख्तलिफ केबल्स पड़ी हुई है, स्विच लगा हुआ है उसकी केबल है, तो फिर आप क्या करेंगे? वहां पर लेबलिंग कर दें। हर केबल के ऊपर ना छोटी सी एक पर्ची बनाकर आप छोटा सा जो है ब्लैंक पेपर ले, उसके ऊपर लिख ले कि ये फलां चीज की, ये फलां कंपोनेंट की, ये फलां डिवाइस की, फलां मशीन की ये जो है वो केबल है, उसके ऊपर वो लिखें, और उसको टेप से या किसी भी चीज से, ट्रांसपेरेंट चीज से आप उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर पेस्ट कर दें, आप उसको चिपका दें, ठीक है जी। तो ये लेबलिंग, ये लेबल करना होता है, ठीक है। तो अपना यानी कि वहां पर नाम लिखकर लगा दें, ऑर्गेनाइजर्स लिख दें, यानी कि इस तरह से ऑर्गेनाइजर्स बना दें, या फिर टाइज यानी कि उनको गिरा लगा दें। इस तरह से आपका केबल डिस्कनेक्शन का मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इशू कौन सा? ओवर हीटिंग का। ओवर हीटिंग कौन कौन सी चीज होती है? खास करके मदरबोर्ड। जब आपका कूलिंग फैन, एक ना एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, जैसे हमारे घरों में एग्जॉस्ट फैन होता है, हीट को बाहर थ्रो करता है ना, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक फैन लगा होता है, बड़ा पावरफुल फैन होता है। जितने बड़े कंप्यूटर होंगे सीपीयू, उसके अंदर उतना पावरफुल वो लगा होता है कि आपका जो हीटिंग फैन है, जिसको हम एग्जॉस्ट फैन भी बोलते हैं। कंप्यूटर क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिजिटल सर्किट से बना हुआ है, हीट क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली कंज्यूम हो रही है डिजिटल सर्किट के अंदर, तो वहां पे हीट जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को हमने बाहर निकालना होता है। आजकल तो आम आपको पता होगा, जो लोग गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं फोन्स के साथ, उन्होंने फोन्स के साथ भी ये फैन लगाया होता छोटा सा, ठीक है जी। जब मोबाइल बहुत ज्यादा ओवर हीट होता है तो वो उसके अंदर से हीट को क्या करता है? बाहर निकालता है, यानी कि जब अंदर का फैन ठीक से काम नहीं ना करता, तो आपकी डिवाइसेस जो है ना वो इंटरनली ओवर हीट होना शुरू हो जाती है,
ठीक है, कुछ वैसे ही सिस्टम्स के अंदर मसले होते हैं पहले से। अब सबसे पहली जो डिवाइस होती है ना वो होती है मदरबोर्ड। सबसे पहले खराबी मदरबोर्ड को आती है। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो सब कुछ सारे कंपोनेंट्स उसके ऊपर पड़े होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, ये जो आपका सिस्टम यूनिट होता है वो सारा कुछ आपका खराब हो जाता है। इसलिए क्या कर किया जाता है कि ओवर हीटिंग से निपटना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रॉपर तरीका क्या है कि वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश करें कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल दीवार के साथ ना पड़ा हो। टेबल के ऊपर अगर आपने रखा हुआ है उसको दीवार से थोड़ा डिस्टेंस के साथ रखें, पीछे कोई फर्नीचर ना आ रहा हो, कोई इस तरह की चीज ना आ रही हो कि जो हवा की क्रॉसिंग को रोके, ऐसा ना हो। ठीक है, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे हवा की जो एयर पैसेज है ना वो अच्छा है, यानी कि एयर की जो पासिंग है ना वो बहुत अच्छी है, हवा प्रॉपरली गुजर रही है, एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी कि वहां से आप हीट को जो है वो किसी तरीके से बाहर थ्रो कर रहे हो, इस तरह का आपने काम करना है। इसी तरह से ना वेंट्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे ना वेंट्स होते हैं, यानी कि जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप को अगर आप उल्टा करके कभी देखें तो नीचे छोटे छोटे सुराख आपको लाइनिंग नजर आएगी, वो असल में बेसिकली हीट को बाहर निकालने के लिए होता है। अगर इसी तरह से आप लैपटॉप आप अपनी लैब में रख के, गोद में रख के इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको फील होगा कि यार वो हिस्सा जो है ना आपका, वो लेग्स का वो वाला पोर्शन जो है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये मसला बेसिकली क्या होता है कि फैन जो है वहां पे जब आप लैब में रख के वो यूज करते हो ना तो प्रॉपर जो है वो हीट एग्जॉस्ट नहीं करती, यानी कि बाहर जो है वो उसकी हवा जो है वो बाहर नहीं जा रही होती है, प्रॉपर जो उसकी गर्मी है, हीट है, टेम्परेचर है, वो बाहर एग्जिट नहीं कर रहा होता, इस वजह से वो मसले आते हैं। तो खैर इसके निपटने का तरीका क्या है कि सिंपल वेंटिलेशन इस्तेमाल करें। द लास्ट वन इज पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं जो जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, फिजिकल डिवाइसेस, उसमें आपकी एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, अब जब ये सारी जो डिवाइसेस हैं इनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अगर कहता है पेरिफेरल डिवाइस का कोई इशू आ जाए तो ऑब्वियसली अगर लेट्स से माउस का मसला है तो क्लिकिंग नहीं होगी, अगर डाटा एंटर नहीं हो रहा तो कीबोर्ड का मसला होगा, आवाज नहीं जा रही तो माइक का मसला होगा, या अगर वो रिकॉर्डिंग्स नहीं कर रहा तो कैमरे का मसला होगा। इस तरह से किसी भी पेरिफेरल डिवाइस का कहता है जब कोई इशू हो तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को, उस स्पेसिफिक डिवाइस को क्या कर लें, रिप्लेस कर लें। तो ये बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड इश्यूज और साथ में उनके सॉल्यूशंस। इसके अलावा भी कंप्यूटर में बड़े मसाइल आते हैं लेकिन हमने खैर अभी सिर्फ यही पढ़े हैं। ठीक है, जिसके अलावा रैम का इशू हो सकता है, हार्ड डिस्क का मसला हो सकता है, मदरबोर्ड का मसला हो सकता है, यूएसबी का मसला हो सकता है, आपके सीडी रोम का मसला हो सकता है, लेकिन जो हमारी बुक में थे वो हमने डिस्कस कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।